अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। और उसकी वजह क्या है? और उसकी अगर उसकी वजूहात ठीक हैं, अगर वो आपसे इतनी नफरत करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ तो कारोबार कर रहे हैं, कुछ दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनकी ये कि देखा जाए, मोदी साहब आ रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, लेकिन वो नेटो प्लस की मेंबरशिप को डिनाई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। वो चाहते हैं कि वो रशिया से तेल लेते रहें। आज जो है वो एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि ओपेक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम कर, ओपेक प्लस में उनकी मीटिंग थी, सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन कम की है, जिसका रिएक्शन ये आएगा कि पेट्रोल पर बैरल प्राइस उसकी बढ़ेगी, रशिया को उसका फायदा होगा, भारत को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में 60% जो उनका तेल है, 40% तेल जो है वो आ रहा है रशिया से। और वो नहीं चाहते कि हम ओपेक हम आए नेटो प्लस की मेंबरशिप में। तो जो हम रशिया से लेते हैं, हमारा इस वक्त रशिया सबसे ज्यादा, भारत सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है वो रशिया से खरीद रहा है। बल्कि एक नई इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि इस वक्त जो रशिया है वो भारत से और बर्मा से दे आर बाइंग देयर एमुनेशन बैक फ्रॉम दैम, क्योंकि जो स्पेशली पार्ट्स, जो टैंक उन्होंने बेचे थे, उनके पार्ट्स इस वक्त शॉर्टेज है रशिया को, और अपनी यूक्रेन वॉर में दे आर बाइंग बैक द आर्मामेंट्स दे हैव बीन सेलिंग टू इंडिया। सो देखें, भारत की किस्मत है कि कहते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं पुराने टैंकों से भी जो उन्होंने रशिया से खरीदे थे। ये उनकी, मैं समझता हूँ इट्स अ गुड लक फॉर दैट, लेकिन ये कि दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। तार साहब जो हालात बन रहे हैं, जिसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि जो लॉयड ऑस्टन अभी जैसे इंडिया आए थे आपने कहा, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं वाशिंगटन में? आईएमएफ तो पैसे दे नहीं रहा, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात में आप इसमें क्या देखते हैं? हमारे लिए क्या वाशिंगटन में रह गया है? अगर सारा कुछ इंडिया ले गया, तो फिर जो हिना रबानी खर कह रही हैं कि हमें चाइना के करीब हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? मैं बिल्कुल हिना रबानी खर से एग्री करूंगा। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बिल्कुल आप तनहा है, आपका कोई वाली वारस मौजूद नहीं है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। दर हकीकत मैं बताना ये चाहता हूँ, देखें, इसको मैं जिस नजर से देखता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशत गर्दी की नजर से देखता रहा हमेशा, नंबर 1। आप इनको IMF पैकेजेस, लोन, F-16 इस नजर से देखते रहे, तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका एनीमोर। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। आपका कोई वाली वारस नहीं है, उसकी वजह ये है, देखें, आज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में लॉबी हो रही है सिर्फ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, और बड़ी सक्सेसफुली हो रही है, बड़ी सक्सेसफुली हो रही है। और देखें, जरा देखें, आप हरकतें देखें, 55 जलसे उस बंदे ने मरासले के सर पे की। उसने 55 जलसों के अंदर उसने अमेरिका अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, उसने कहा बाहर निकलो। उस बंदे ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था शैकल्स तोड़ दिए तालिबान। आज वो कहता है कि उस कांग्रेसमैनों की मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज आप स्टेटमेंट दें, योर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड लू के बारे में उसने, मेरा मतलब बच्चा 500 का जानता है उस डोनाल्ड लू, और आज वो कहता है कि मुझे दोबारा लेकर आओ। लेकिन ये गलत सोच है। सोच ये है, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। आपने बड़ा ड्रामा किया है कि इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक दिखाने की कोशिश की है कि देखें हम जमहूरियत, और अब जमहूरियत अमेरिका में नहीं पूरी काम कर रही भाईजान, अब अमेरिका में नहीं काम कर रही जमहूरियत। इनके बस में होता तो सऊदी अरेबिया को रोक लेते, इनके बस में होता तो अपने एलाइज को संभाल के रखते। ये सब एलाइज सारे छोड़ते जा रहे हैं। यूएई चला गया चाइनीज कैंप में, और आप ये कहते हैं कि यहाँ के कांग्रेसमैनों के खतों पे आपकी हुकूमत बनेगी। ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूं कि खुदार आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी, जहां से पैसे मिल रहे हो आप उनके एलाइज। अगर IMF पैसे देता रहे, अमेरिका डिफेंस बजट आपको पैसे देता रहे,
तो आप अमेरिकन कैंप में, अगर वहां से पैसे नहीं आ रहे तो आप कहते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज योर फॉरेन पॉलिसी। अब चाइना आपको पैसे देगा, सी पैक का आपको चालू करना चाहता है, आपको ट्रेन का पैकेज देना चाहेगा, वहां से आप रिश्वतें लेंगे, खाबे करेंगे, पिज्जे बनाएंगे, तो आपकी रिलेशनशिप, यही तो चेंज होने की जरूरत है। मसला तो ये है चीमा साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप क्या इस वक्त रूलर, मुझे ये बताएं डार साहब का क्या स्टेक है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ का साहब वहां से निकलते जाएंगे लंदन आ जाएंगे, हमजा जब शहबाज शरीफ लंदन से जाके पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, मरियम नवाज का बच्चा लंदन में बैठा है, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, और बिल्कुल यही हालत है। आपका अमीरुल मोमिनीन है, उसके 3 बच्चे लंदन में बैठे हैं। तो जब आपके पास पाकिस्तानी बंदा ही कोई नहीं है जिसके जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, तो पॉलिसी किस चीज की बननी है? कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। डॉलर पाउंड बेस्ड पॉलिसी है आपकी, जो आपको डॉलर पाउंड देगा वो आपकी पॉलिसी है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त अगर देखा जाए उस रीजन में, तो नेशनल इंटरेस्ट 2 चीजें कहता है। वो ये कहता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, कोशिश करें, ट्रेड उनके साथ शुरू करें और सी पैक शुरू करें। दैट इज व्हाट योर नेशनल इंटरेस्ट शुड बी। और दूसरा, ना सिर्फ भारत के साथ, ईरान के साथ अपने ट्रेड शुरू करें, तेल लें, गैस लें वहां से। और तीसरी ये बात है, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करें अफगानिस्तान, वहां दरवाजे खोले आपने, आप फार ईस्ट में अपने ट्रेड शुरू करें, चाइना से सीखें कुछ, किक बैक्स के अलावा वहां से सीखें भी कुछ। लेकिन ये कि इसमें सारी चीजों के जो हम बातें कर रहे हैं, जो मैं बातें कर रहा हूं चीमा साहब, उसका लुबे लबाब ये है नेशनलिज्म, कौमियत, और पाकिस्तान के साथ जीना मरना ये वही कर सकता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान के। IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम ले जाके पॉलिसियां इनसे बनवानी, इनसे अच्छी पॉलिसियां तो आपको वो आपके मनी एक्सचेंजर बोस्तान खान वो दे सकता है, वो जिसने कहा मैं $2 बिलियन दे दिया था पिछली दफा। ये आप इनके जो मुलाजमीन ले जाते हैं IMF के, ये शौकत तरीन है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये IMF में इसने ये किया है, इसने PhD इकोनॉमिक्स में की है, पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आपको पता नहीं शौकत तरीन साहब के ऊपर एलिगेशन है कि बिफोर ही बिकेम अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए का केस अपना नैब का खत्म कराया था उस कैबिनेट में आने से पहले। बल्कि मैं यहां भूल चुका हूं, 3 दिन पहले इकोनॉमिस्ट ने एक दी इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है यहाँ पे बड़ा रिस्पेक्टेबल, उनका एक आर्टिकल आया, उसके पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि इमरान खान कैबिनेट वाज द वन ऑफ द करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें पता है लोगों को, ये आप और मैं चीमा साहब नई बात कोई नहीं करते, पता है सबको जो इस वक्त पाकिस्तान चलाने वाले हैं। अशराफिया, आपकी अशराफिया के 2-3 ग्रुप बने हुए थे, कुछ सी पैक को रोकना चाहते थे क्योंकि फॉरेन एजेंडे पे काम करती है आपकी अशराफिया, क्योंकि फॉरेन में तो रहती है। उनके 2-3 ग्रुप थे, कुछ सी पैक बनाना चाहते थे, उसमें से किक बैक्स लेना चाहते थे, दूसरे उसको रोकना चाहते थे, वो यहाँ वाले कांग्रेसमैन वो इनको डिलीवर करना चाहते थे। बस यही जंग है। आप मार खा रहा है, आपका गरीब का बच्चा जो है वो मार खा रहा है, ना उसका कोई तालीम का पॉलिसी है, ना वहां पे कोई जॉब की पॉलिसी है, ना इंडस्ट्री है, ना एग्रीकल्चर है, ना कुछ भी नहीं। अदालतें आप देख लें, अदालतों की हालत है। और ये खास साहब, बल्कि मैं दुख के साथ चीमा साहब आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कल परसों फिर उन्होंने खिताब फरमाया है कौम के साथ, और उन्होंने क्या ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर आएंगे और मुल्क चलेगा। कभी सोचा आपने 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, वो इनके 1800 है इनके डॉक्टर जो इनको सपोर्ट करते हैं, आप वो पैसे देंगे और दूध की नहरें चलेंगी पाकिस्तान में। पता नहीं ये गलत किस तरह का, यार इसने ऑक्सफोर्ड से इसने डिग्री पास की है या पता नहीं बूटिंग चलाता रहा है वहां, पता नहीं इसने पास की भी है नहीं की, कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क जो है वो 1800 डॉक्टर अमेरिकन उनके पैसों से चलेगा। कैसे ये बातें पता कर रहे होता है यार। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो फौजी अदालतें हैं
ये मेरे लिए हैं, Yeah. यानी कि ये जो आर्मी एक्ट लगना है ये मेरे पे लगना है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आईएमएफ का जो रवां महीने जो है वो हमारे मामलात तय पा जाएंगे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं और सारा मीडिया, इंटरनेशनल जो मीडिया वो ये बातें कर रहा है कि ये भी फौजी अदालतें इमरान खान के लिए हैं, और मीडिया मालिकान को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप इमरान खान के टीवी पे ब्लैकआउट करें। इस तरह के माहौल में जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें आईएमएफ से मामला तय पा जाएंगे, होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? चीमा साहब, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। खान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा उनसे, क्योंकि दूसरी जुडिशरी सारी फेल हो गई है। वो मर्सिडीज गाड़ियों पे बुला के आपको अम्मी जी के सलाम कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी अदालत की हालत ये है, तो वहां मिलिट्री कोर्टे ना बने तो दूसरा क्या बने। और लाहौर हाई कोर्ट की हालत देख लें, वहां सुसर और दामाद का वहां सियासत चल रही है। उसमें अदालतें, अब इंडिया की अदालतों से आपके फैसले कराएं, फिर कौन से मुल्क की अदालतें फैसले करेगी? फिर मिलिट्री कोर्ट ना हो तो और कौन सी कोर्ट आएगी? चीमा साहब बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं सारे केसेस मिलिट्री के पास जाने चाहिए। जुडिशरी तो काम ही नहीं कर रही। कौन सा, मैं कहता हूं आज तक मेरे लीगल एजुकेशन मेरी खत्म, तबाह हो गई। कहते आने वाले जराइम में भी जमानते हैं, पता ही नहीं उसने क्राइम क्या करना है, उसमें भी जमानते। इस तरह की जमानत आज तक देखी कभी मैंने? ना सुनी है ना देखी। तो फिर मिलिट्री कोर्ट में बने तो और सी कौन सी कोर्ट बने? अदालतें तो है ही नहीं है। कौन कहता है इनको अदालतें कहेंगे आप? जहां जज देखते ही साथ कह गुड टू सी यू, गुड लक, गड्डी पसंद आई जी, अम्मी जी ने